आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस छोटे से वीडियो में आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रदान करने जा रहे हैं। कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन होता है। उस क्लोज बटन को पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कितनी बार दबाना है, यानी कितनी बार उपयोग में लाना है। यदि निर्धारित पुनरावृत्ति के अलावा क्लोज बटन का उपयोग कर लिया गया तो उससे कितनी भयावह खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी कल्पना करना भी अभी आपके लिए कठिन होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो में जानेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि अवांछित समय पर क्लोज बटन का उपयोग कर लेने का मतलब है सस्पेंशन जैसे खतरे, यानी सस्पेंड होने जैसे खतरे को निमंत्रित करना है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में क्लोज बटन, रिजल्ट बटन, प्रिंट बटन और क्लियर बटन, इस तरह के 4 बटन होते हैं। इसमें से क्लोज बटन का उपयोग पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान केवल 2 ही बार किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि क्लोज बटन का उपयोग केवल 2 बार किया जाता है। यदि 2 बार के अलावा किसी और समय पर क्लोज बटन का उपयोग करेंगे तो बहुत बड़ी विसंगति का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि वो कौन से 2 अवसर हैं जब क्लोज बटन को हम दबाते हैं। सबसे पहले तो आप इस इमेज में देखिए कि आपको क्लोज बटन 2 जगह दिखाया गया है। एक जगह बड़े रूप में दिखाया गया है और इसके अलावा कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के खुले हुए भाग का प्रदर्शन भी इस इमेज में किया गया है, जिसमें आपको एक काला बटन दिखाई दे रहा है, वही क्लोज बटन है। उसके पास राइट साइड में 2 पीले बटन हैं जो रिजल्ट और प्रिंट के बटन हैं, और अंत में सफ़ेद बटन है, वह क्लियर का बटन है। इस वीडियो का विषय क्लोज बटन है। तो क्लोज बटन को 2 बार दबाना है। पहली बार जब आप मॉक पोल संपन्न कर लेंगे, और मॉक पोल संपन्न कर लेने का मतलब होता है कि कम से कम 50 वोट जब आप डाल लेंगे तो टोटल का बटन दबाकर आप देख लेंगे कि मॉक पोल के दौरान 50 वोट हो गए हैं, तो उसके पश्चात आप क्लोज बटन को दबाएंगे। मॉक पोल के समय चूँकि रिजल्ट सेक्शन अनसील्ड रहता है तो इस खुली हुई स्थिति में आपके समक्ष रहेगा, तो आप आसानी से इसका क्लोज बटन दबा सकते हैं। लेकिन सावधान रहिए, क्लोज बटन दबाने के पहले जब आपको लगे कि 50 वोट हो गए हैं मॉक पोल के, तो एक बार टोटल बटन दबाकर देख लीजिए। उसके बाद ही क्लोज बटन तक अपने हाथों को पहुंचने दीजिए। टोटल बटन दबाए बिना यदि आपने क्लोज बटन दबा दिया और मॉक पोल के 50 वोट पूरे नहीं हुए तो मॉक पोल की प्रक्रिया को फिर से दोहराना पड़ेगा और बहुत सारा समय चला जाएगा और घबराहट भी होगी। तो मॉक पोल संपन्न होने के बाद, टोटल बटन से आश्वस्त होने के बाद कि मॉक पोल के लिए न्यूनतम निर्धारित 50 वोट हो चुके हैं, तब आप क्लोज बटन को दबाएंगे और फिर आगे रिजल्ट और क्लियर की प्रक्रिया करेंगे। तो पहली बार मॉक पोल संपन्न होने के बाद क्लोज बटन दबाना है। दूसरी बार कब दबाना है? जब मतदान समाप्त हो जाए, यानी मतदान समाप्ति का समय हो जाए और अंतिम मतदाता द्वारा मतदान कर दिया जाए। जब अंतिम मतदाता मतदान कर दें तो टोटल बटन दबाकर आप देख लीजिए कि कंट्रोल यूनिट में कितने मत दर्ज हुए हैं और मतदाता रजिस्टर से उसे मिला लीजिए। आश्वस्त हो जाइए और उसके पश्चात आप क्लोज बटन दबाइए। चूँकि मतदान समाप्त होते समय आपके पास जो कंट्रोल यूनिट होगी वो इस इमेज में दर्शाई गई स्थिति में होगी, अर्थात कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट सेक्शन सील बंद होगा। इस पर मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील भी लगी हुई होगी, साथ ही अंदर स्पेशल टैग भी लगा होगा और एड्रेस टैग से इसका कंपार्टमेंट बंद कर दिया गया होगा। अब ऐसी स्थिति में हमें क्लोज करने के लिए क्या करना होगा? जहाँ पर आप छोटे अक्षरों में येलो कलर में क्लोज बटन लिखा हुआ देख रहे हैं, वहाँ पर आपको एक काले रंग की खिड़की दिख रही है, चम्मचनुमा। यह खुल जाती है। आपने इसकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशंस के दौरान की होगी। नाखून के माध्यम से बड़ी आसानी से आप इस विंडो को खोल लेंगे
और इस विंडो को खोल लेने के पश्चात आपको अंदर स्थित क्लोज बटन दिखाई देगा। अंगुली के माध्यम से आप उस क्लोज बटन को दबा दीजिए। क्लोज बटन को दबा देने के पश्चात आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। बस ये 2 ही ऐसे अवसर हैं जब आपको क्लोज बटन दबाना है। मान लीजिए कि आपने गलत समय पर क्लोज बटन दबा दिया तो क्या होगा। अब यहाँ गलत समय का क्या तात्पर्य है कि जैसे वास्तविक मतदान आपने प्रारंभ कर दिया और अभी मतदान समाप्त नहीं हुआ और 20, 25, 50 जितने भी मतदाता हैं मतदान करके चले गए। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास होती है। यदि मतदान चलने के दौरान मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के द्वारा या किसी के भी द्वारा क्लोज बटन को कवर करने वाली रिजल्ट सेक्शन की ऊपर वाली खिड़की को खोल दिया जाता है और अंगुली के माध्यम से क्लोज बटन को दबा दिया जाता है, यानी चलने मतदान के दौरान क्लोज बटन दबा दिया गया, तो इसका मतलब ये होगा कि अब उस कंट्रोल यूनिट में मतदान की प्रक्रिया क्लोज हो गई। अब उसमें कोई और मतांकन हो ही नहीं सकता। अब बाहर लगी है भीड़, सैकड़ों मतदाता मतदान करने के लिए अभी बाकी हैं। मतदान का समय समाप्त होने में अभी घंटों का समय बाकी है, लेकिन हमने तो क्लोज बटन दबाकर मतदान की प्रक्रिया को बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? पहले तो यह ध्यान रखिए कि इस तरह की खतरनाक डेंजरस स्थिति आए ही नहीं। इसके लिए आप ये कीजिए कि जब वास्तविक मतदान के लिए आप कंट्रोल यूनिट को तैयार कर लें, यानी मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील लगा दें, स्पेशल टैग लगा दें और रिजल्ट कंपार्टमेंट को एड्रेस टैग से बंद कर दें, तब आप इस क्लोज बटन वाली खिड़की पर सेलो टेप लगा दीजिए अच्छी तरीके से, ताकि इस बीच में इसे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 या कोई इसे ओपन न कर सके। और अपने साथियों को स्पष्टता के साथ ब्रीफ कर दीजिए कि साथियों, इसे आप बिल्कुल मत खोलिएगा और चलते मतदान के दौरान क्लोज बटन दबाने की गलती मत कर दीजिएगा, अन्यथा मतदान केंद्र पर कार्यरत संपूर्ण मतदान दल अनुशासनात्मक कार्रवाई भुगतने के लिए बाध्य होगा। उन्हें पहले से समझा दीजिए, किसी प्रकार की मानवीय भूल ना हो, इसके लिए इस पर सेलो टेप लगाकर इसे बंद कर दीजिए। सेलो टेप को हम बाद में निकाल सकेंगे और मतदान समाप्ति के समय सेलो टेप निकालकर विधिवत हम क्लोज बटन का उपयोग कर लेंगे। मान लीजिए कि इतनी सब सावधानी के बावजूद किसी मतदान दल से मतदान प्रक्रिया चालू रहने के दौरान क्लोज बटन दब जाए। बिल्कुल भी ऐसी स्थिति मत होने दीजिए। लेकिन क्लोज बटन दब जाने का मतलब अब यह हो गया साथियों कि ईवीएम के उस सेट से आप मतदान नहीं करवा सकेंगे। अब इसका विकल्प यही होता है कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी यानी पूरा का पूरा सेट अब बदला जाएगा। आप कल्पना कर लीजिए कि कितनी खतरनाक स्थिति बनेगी। आपको सेक्टर ऑफिसर को कॉल करना होगा, उन्हें समझाना होगा, कन्विंस करना होगा। सेक्टर ऑफिसर भी संभवतः अपने से उच्च अधिकारियों से बात करें और बहुत बड़ा पचड़ा यहाँ पर आपके लिए निर्मित हो जाएगा। मशीनें तो बदलनी ही पड़ेंगी, फिर मशीनें बदली जाएंगी। यदि मशीनें बदली जाती हैं तो एक बार पुनः मॉक पोल की प्रक्रिया से गुजरना होगा और प्रत्येक कैंडिडेट को एक वोट देकर नोटा सहित मॉक पोल की प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। फिर से सीलिंग करनी होगी। बड़ी कठिन स्थिति बन जाएगी। इसलिए साथियों, कहने को ये बहुत छोटी सी बात दिखाई देती है कि क्लोज बटन को कितनी बार दबाना, लेकिन अगर इसमें गलती हो गई तो बहुत मुश्किल होगा। तो यह वीडियो इसी सावधानी को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि क्लोज बटन केवल 2 बार दबाना है, मॉक पोल संपन्न होने के पश्चात और एक्चुअल पोल संपन्न होने के पश्चात। इस बीच में गलती से दबा दिए जाने के पश्चात केवल एक ही विकल्प शेष रहता है कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी यानी पूरे सेट को बदला जाए और नए सिरे से मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाए। और ऐसी स्थिति में कठिन कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होता है। आशा है यह वीडियो आपको सजग करेगा, सचेत करेगा और मतदान की प्रक्रिया के दौरान क्लोज बटन के सही उपयोग के लिए आपको मार्गदर्शन देगा। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और
उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।